चलिए बच्चों, कार्यपत्रक 49 पेज नंबर आपके 68 निकाल लीजिए। और आपके 49 नंबर में एक गद्यांश दे रखा है, उस गद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर देना है। यानी पहले इस गद्यांश को आराम से पढ़िए। एक सोना नाम की मछली, यानी मछली का नाम था सोना, तालाब में तैर रही थी। सोना सुनहरे रंग की थी, यानी उसका रंग सुनहरा था या सोने जैसा रंग था। उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। उस मछली को वह सबसे अलग थलग रहती थी, यानी सभी मछलियों से अलग थलग रहती थी। वह किसी से भी ठीक से व्यवहार नहीं करती थी, यानी मछलियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। एक दिन वह गंदे पानी की धारा में बह गई। धारा का अर्थ था जल की लहर। उसका सुनहरा रंग फीका पड़ गया था। उसने जब पानी में अपनी परछाई देखी तो बहुत उदास हुई। उदास का अर्थ होता है दुखी हो गई, और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया, और उस दिन से वह सबके साथ मिलकर रहने लगी। तो इस गद्यांश को पढ़ने के बाद आपको उत्तर देना है। मछली को घमंड था पूंछ का, आंखों का या सुंदरता का। तो इसका उदाहरण है सुंदरता का। इसका उदाहरण है सुंदरता का। उसके बाद मछली पहले रहती थी समुद्र में, नदी में, तालाब। तो मछली रहती थी समुद्र में। मछली रंग की थी, पीले रंग की, लाल रंग की या सुनहरे रंग की। तो इसका उत्तर होगा आपके ये होगा। एक दिन वह नदी में, साफ पानी में या गंदे पानी, तो खालिस्तान में लिख लीजिए, गंदे पानी में की धारा या लहर में बह गई थी। मछली उदास क्यों हो गई थी? तो उत्तर लिखिए मछली उदास क्यों हो गई थी। क्योंकि लिखिए गंदे पानी की धारा में बहने पर उसका रंग जो सुनहरा रंग था वो फीका पड़ने के कारण वह उदास हो गए थे। लिख लीजिए गंदे पानी की धारा में बहने पर उसका सुनहरा रंग फीका पड़ने के कारण वह उदास हो गई। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न संख्या 5 कंप्लीट। और इससे अगला प्रश्न आपके, यदि तुम सोना मछली की जगह होते, यदि आप सोना मछली की जगह, तो आप सबके साथ कैसा व्यवहार करते? इसका उत्तर लिखिए। सभी के साथ अच्छा व्यवहार करते तथा आपसे प्रेम भाव के साथ रहते। तो इसका उत्तर ये होगा, सभी के साथ अच्छा व्यवहार करते तथा आपसे प्रेम भाव के साथ सभी के साथ आराम से रहते। तो अब है प्रश्न संख्या आपके 7। ये है, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लेकर वाक्य प्रयोग बनाए। तो घमंड का अर्थ होता है अभिमान, और परछाई का अर्थ होता है प्रतिरूप, सुनहरा का अर्थ है अच्छा रंग, अच्छा रूप, धारा का अर्थ होता है लहर, उदास को होता है दुखी। तो वाक्य में प्रयोग करना है। उसे अपने रूप पर बहुत अभिमान था। अभिमान का अर्थ है घमंड, यानी उसे अपने रूप पर बहुत अभिमान या घमंड था। दूसरा प्रतिरूप या परछाई, उसका प्रतिरूप राम जैसा है, यानी उसकी परछाई राम जैसी है। प्रतिरूप यानी उसके रूप जैसा। और इसमें अगला है सुनहरा, अच्छा, वह लड़की बहुत अच्छी है। और उसमें अगला है धारा। धारा का तोता लहर, पानी की लहर बहुत तेज बहती है। और उससे अगला है आपके उदास। उदास का अर्थ होता है दुखी, दुखी होना। तो वह आदमी बहुत दुखी रहता है। तो इस प्रकार से आपके कार्यपत्रक गुण 50 वापिस देख लीजिए, पूर्ण हो गई है। और इससे अगली कार्यपत्रिका हो गया आपके 50। तो अगली कार्य पुस्तिका हम करेंगे जल्दी। इससे पहले आप कार्यपत्रिका गुण 50 पूर्ण करें। धन्यवाद।